पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हैं? पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। जी। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इशू के बारे में कि क्या पाकिस्तान में चल रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले लोकेशन देख लेते हैं। वैसे आप सबको पता ही है, लेकिन पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री है उनकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्लाइड पे हमारा प्यारा भारत। जस्ट अ सेकेंड। हमारा प्यारा भारत, और इसके अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, और उसके लेफ्ट साइड में या फिर नदर्न साइड में देख सकते हो आप, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो, वहाँ पर अफगानिस्तान है और यहाँ पर ईरान है इसके वेस्ट साइड में पाकिस्तान के। ये हमने पहले भी एक दिन डिस्कस किया था, पाकिस्तान और ईरान का जो इशू था उसके बारे में। और यहाँ पर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, ऊपर यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर देखो नेपाल, ये भूटान, और ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब इंडिया को आज़ादी मिली तब जाकर पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया है। इंडिया से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी। पाकिस्तान जो कंट्री है वो रिलीजन के बेसिस पे बना हुआ है, मतलब कि जो इनके फोर फादर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि जो इस्लामिक लोग हैं वो इंडिया में नहीं रह सकते, उनको अपनी कंट्री चाहिए धर्म के नाम पे, जो उनकी कंट्री बनी पाकिस्तान। ठीक है, अब एक बार तो ये इंडिया से डिवाइड हो गए थे 1947 में, लेकिन उसके बाद अगेन 1971 में वार होती है एक, क्योंकि जब ये पहले आज़ाद हुए थे इंडिया से अलग होकर, आपको दोबारा मैप में दिखाता हूँ मैं, स्लाइड निकाल लूँ मैं, इस स्लाइड में देखो, कोई रेज कर देते हैं। देखो ये पाकिस्तान, जब 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, एक ये पाकिस्तान था, और जहाँ पर ये आज का बांग्लादेश है, एक ये पाकिस्तान था उस टाइम पे। जो बांग्लादेश है इसको उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जहाँ पर आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे। ये दोनों एक ही कंट्री थी उस टाइम पे 1947 में, जब ये इंडिया से अलग हुए थे तब की बात मैं कर रहा हूँ। फिर 1971 में वार होती है। ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, ये तब उस टाइम पे पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बनता है 1971 में। उस वार के बाद 1972 1971 के अराउंड कह लो आप लोग, तो फिर बनता है ये बांग्लादेश। मतलब कि पाकिस्तान का एक जो टुकड़ा था उस टाइम पे, जो एक हिस्सा था, वो उससे अलग होकर 1971 की वार के बाद बांग्लादेश बन गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। मिलिट्री जो है पाकिस्तान में वो सुप्रीम है। देखो कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी कैसी है। अब मान लो वहाँ पर इलेक्शन अभी होने वाले हैं, इस ईयर में वहाँ पर इलेक्शन होंगे। अब जब इलेक्शन वहाँ पर होते हैं, इलेक्शन वहाँ पर होंगे, लेकिन इलेक्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ कहने के होंगे। जिस भी पर्सन को मिलिट्री सपोर्ट कर देगी, उस इलेक्शन में खड़ा कर देगी, वही पर्सन जीतेगा। जैसे कि इससे जो पहले वाले इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे मिलिट्री ने सपोर्ट किया था इमरान खान को, उसको वहाँ पर थ्रोन पे बिठा दिया गया था, लेकिन सारा जो पीछे का तामझाम जो कर रही थी, सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, मिलिट्री हो गया, वो सब कुछ मिलिट्री ही संभाल रही थी। देखो मिलिट्री का काम वैसे होता है कि अपनी कंट्री की जो सोवरेनिटी है उसको बचाना है, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो भी मिलिट्री ही करती है। कैसे करने हैं, कब करने हैं, इस कंट्री के साथ कैसे वहाँ के रिलेशन होंगे, ये सब कुछ वहाँ पर मिलिट्री तय करती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है। अब रिसेंट में क्या चल रहा है वहाँ पर, अभी जो इमरान खान पहले इलेक्शंस में बनाए गए थे पीएम, वहाँ की मिलिट्री के द्वारा उनको अभी मिलिट्री ने उतार दिया था कुछ टाइम पहले ही, वहाँ की थ्रोन से, पीएम की थ्रोन ही कह लो आप लोग, क्योंकि मिलिट्री ही चला रही है ना सब कुछ। तो वहाँ की पीएम की पोस्ट से हटा दिया था, और अभी वो उनको रिसेंट में अभी उनको वहाँ की एक कोर्ट ने कुछ डिप्लोमेटिक वीडियो लीक करने के या फिर डॉक्यूमेंट लीक करने के केस में वहाँ पर 10 साल की सज़ा सुनाई है। अभी रिसेंट का ही कुछ ये मुद्दा है, अभी रिसेंट में लगा लो आप, 1 वीक 2 वीक ही हुई है, आई थिंक 1 वीक के 2 वीक के अंदर अंदर की ही बात है ये। अभी नए वहाँ पर इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन में जो मिलिट्री जिस बंदे को वहाँ पर पीएम की पोस्ट के लिए खड़ा करेगी वही जीतेगा। ऐसी डेमोक्रेसी है वहाँ पर। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो आपकी मिलिट्री कितनी सुप्रीम है वहाँ पर।
और कहीं न कहीं मिलिट्री ही नहीं चाहती कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँ। क्योंकि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन है कश्मीर इश्यू पे, जम्मू एंड कश्मीर इश्यू पे नॉर्मलाइज़ हो गए, तो मिलिट्री की जो वहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। और मिलिट्री नहीं चाहती वहाँ पर मिलिट्री की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाए और एक वो आर्म कंट्री बन जाए, मतलब मिलिट्री को वहाँ पर कोई पूछे ही ना, ये मिलिट्री चाहती ही नहीं। इसलिए मिलिट्री उसी बंदे को पीएम की पोस्ट पे खड़ा करेगी और बनाएगी जो उनकी सुनेगा। और जब वो पर्सन जो भी पीएम वहाँ पर बनेगा, अगर वो इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज़ करने के लिए आगे बढ़ेगा, तभी उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। यही होता आया है पाकिस्तान में अभी तक, ठीक है? दूसरी बात, जो इनका दूसरा टुकड़ा टूटा था उस टाइम पे 1971 की वार के बाद, वो बांग्लादेश जो कंट्री है, अभी हमने उसकी लोकेशन भी देखी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है। वहाँ पर भी इस साल ही रिसेंट में इलेक्शन होंगे, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। देखो आप कितना, मतलब जिस कंट्री से वो टूटा है वहाँ पर भी इलेक्शन होने लग गए हैं, लेकिन जिस कंट्री में इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, पर नाम-नाम के। मतलब कि पाकिस्तान में सिर्फ़ नाम-नाम के इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। जैसे कि चाइना ने कहा था पीछे से ही कि जो हम हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे जैसी डेमोक्रेसी किसी की है ही नहीं। आप लोग सोच सकते हो कि कैसी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में लोग वोट डालेंगे और लोग अपने किसी पर्सन को अपने आप चुनकर सरकार में भेजेंगे, सरकार बनाएँगे, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ये चाइना में हो गया या पाकिस्तान में हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही हेट्रेड फैलाने में लगा हुआ है इंडिया के अगेंस्ट, और इसी में ही उनकी आर्मी का जो खर्चा है या फिर उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो चल रही है अभी तक। और पाकिस्तान ये भी नहीं है कि मतलब सिर्फ आप ही लगा हुआ है, लेकिन जो भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर किसी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेज होता है उसको वो यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट बोलने के लिए। शुरू से ही ऐसा करता आ रहा है बेचारा वो। और इंडिया में इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाने का काम तो उसका पुराना ही है, वो तो वो लगा ही हुआ है। बेशक उसमें वो अभी तक कभी कामयाब ना तो पीछे हो पाए हैं पूरी तरह से और आगे तो हो ही नहीं पाएँगे वो। लेकिन वो लगे हुए ज़रूर हैं कि हाँ, इंडिया को तोड़ने के लिए उन्होंने इतनी कोशिश कर दी है, अगर वो इतनी कोशिश जिसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो इतनी कोशिश अपने पाकिस्तान को जोड़ने के लिए करते तो जो आज वहाँ पर कंडीशन है ना वो कभी होती नहीं। अब वहाँ पर कंडीशन कितनी है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर जब वो आटा वगैरह मिलने के लिए लाइनें लग जाती हैं बहुत दूर-दूर तक, लंबी-लंबी। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। कभी वो आईएमएफ के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक तरह का आप इंटरनेशनल बैंक लगा लो। कभी वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया के पास, कभी यूएई के पास। तो अलग-अलग कंट्रीज़ के पास जाकर वो लोग पैसे माँगते रहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई है। और चाइना के पास तो ये परमानेंट जाते ही रहते हैं कि हमें पैसे दे दो। और जो चाइना है वो तो इनकी कंट्री में कॉरिडोर भी बना रहा है। अ, अब कॉरिडोर बना रहा है ताकि चाइना को अरेबियन सी के साथ लिंक किया जा सके थ्रू पाकिस्तान। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए तभी तो वो बन रहा है ना। मतलब ये लोग सभी के पास जाते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इनको मिल सकें, बिना कुछ काम किए, बिना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए और बिना अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज़ किए हुए। अब ये भी नहीं है कि इनके जो रिलेशन है वो सिर्फ़ इंडिया के साथ ही ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जो भी नेबरिंग कंट्री है उनके सभी के साथ इनके रिलेशन कभी बने ही नहीं बेचारों के। क्योंकि ये शुरू से ही इंसर्जेंसी लगा लो आप लोग या फिर दूसरी कंट्रीज़ में इंस्टेबिलिटी फैलाने का सिस्टम ही लेकर आगे चल रहे हैं। इनको लगता है कि यही बेस्ट है। अब आपको मैं एक इनका मैप दिखाता हूँ, आप लोग देखो। जो भी कंट्रीज़ इनके नेबर में होंगी उनके साथ इनके रिलेशन कैसे हैं। अब देखो इसमें आप लोग, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड में आप अफ़गानिस्तान देख पा रही हो और वेस्टर्न साइड में ईरान है और ईस्टर्न साइड में इंडिया है। इंडिया के साथ तो आपको पता ही है इनके रिलेशन कभी अच्छे हुए ही नहीं हैं। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है आज के टाइम पे। इन लोगों ने, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बताता हूँ। पाकिस्तान ने ईरान में जो वहाँ पर अभी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, उसको बनाने के लिए पूरी सपोर्ट की, कि हाँ जी, ये गवर्नमेंट वहाँ पर बन जाए। लेकिन वो जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट बनी है, वही गवर्नमेंट इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही। वही कह रहे हैं कि नहीं आप लोग अपनी लिमिट में रहो। ऑन द अदर हैंड ईरान के साथ देख लो आप लोग, अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ईरान ने इनकी कंट्री के अंदर जो है कुछ मिसाइल्स अटैक किए थे। ये कहकर अटैक किए थे कि यहाँ पर कुछ
जो टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी कंट्री में, ईरान कंट्री में मतलब कि वहाँ ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो ईरान के साथ भी रिलेशन इनके ऐसे ही हैं। मतलब जो नेबरिंग कंट्री हैं सारी, इनके साथ इनके रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं और सभी में ये इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से। एक्सेप्ट चाइना। चाइना को छोड़कर बाकी सभी के साथ इनके रिलेशन कभी अच्छे हुए ही नहीं है। चाइना के साथ इनके रिलेशन अच्छे क्यों हैं वो आपको पता ही है, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया का राइज़ ना हो और पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया का राइज़ ना हो। इसलिए दोनों मिलकर चाहते हैं कि इंडिया का राइज़ कभी हो ही ना, मतलब कि इंडिया कभी भी डेवलप ना हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा इन दोनों से ही। तो एक और मैप देखते हैं हम लोग। देखो, अब ये है मैप जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ये जो पार्ट है, ये अभी पाकिस्तान के पास है हमारा पार्ट। यही पार्ट टच करता है चाइना को, ठीक है? लेकिन इनका कोई, अगर हम देखें, अगर ये हमारा पार्ट हम वापस जब ले लेंगे तो इनका जो चाइना के साथ है कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। लेकिन अभी चाइना क्या कर रहा है, यही पार्ट यूज़ करके यहाँ से जो है, जो कॉरिडोर बना रहा है ताकि चाइना को पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी से जोड़ा जा सके, ठीक है? और इसके आगे जस्ट ए सेकंड, हम एक और स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये देखो। अब क्योंकि ये दोनों कंट्री चाहती हैं कि इंडिया का राइज़ ना हो, अब जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसको भी जो है चाइना ने ही इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी ताकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर हो और वो इंडिया को दबा के रख सके। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया के पास तो अपना न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है वो पहले ही है। तो चाइना पूरी मदद करता है पाकिस्तान की हर एक फ़ील्ड में कि ऐसा कभी ना हो जाए कि चाइना और पाकिस्तान के बावजूद भी इंडिया राइज़ कर जाए। चाइना पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान की वो इंडिया को सप्रेस करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा। और इसके अलावा दोस्तों और कुछ इश्यू देख लेते हैं साथ में ही हम। चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। और आज के टाइम पे पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी कि इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल ही वर्स है वहाँ पर, मिलिट्री पावर के बारे में, और ओवर डिपेंडेंस जो इनकी चाइना के ऊपर होती जा रही है उसके बारे में। तो ये कंट्री थी हमारी नेबरिंग कंट्री, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया कि कैसे एक कंट्री जो इंडिया के से अलग होकर इंडिया के टाइम से ही चलती आ रही है, मतलब दोनों एक ही टाइम पे मान लो आप लोग आज़ाद हुए हैं। लेकिन इंडिया को आप देख सकते हो कि इंडिया जो है दिन पर दिन जो है तरक्की करता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है हमारे इंडिया में कि इंडिया डेवलप नहीं कर रहा। फ़र्क होता है दोस्तों, जब हम किसी एक अच्छी कंडीशन में होते हैं, जब वो कंडीशन हमारे पास होती है, हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हाँ, ये इतनी अच्छी है। लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है और इंडिया की कंडीशन क्या है। दोनों एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो आज जबकि लोगों के पास जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के पास पैसे माँगने के लिए, कि दूसरी तरफ इंडिया है। इंडिया के पास लोग दूसरी कंट्रीज़ आते हैं कि हम आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सर, हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजाज़त दी जाए। ऐसा इंडिया में हो रहा है देखो। इंडिया के जो इकॉनमी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बन चुकी है, ठीक है? तो इंडिया डेवलप ही करता जा रहा है एक ही टाइम पे आज़ाद होकर, और पाकिस्तान जो है वो वर्स्ट कंडीशन में जाता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, जो मतलब एक कंट्री पाकिस्तान से टूटकर 1971 के बाद बनी थी, वो भी पाकिस्तान से अच्छी कंडीशन में है। उसका ट्रेड भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर जो डेवलप नहीं कर रही, वो भी सिर्फ़ एक वजह से, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और दूसरा ये लोग अपने घर को डेवलप करने की बजाय दूसरे के घरों को तोड़ने में बिलीव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक इशू पाकिस्तान का जो हमने काफ़ी दिन से डिस्कस करना था, बट हम और वीडियोस में लगे हुए थे। तो ख़ैर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।